मुंडावर की सफल ट्रैक्टर रैली के बाद अब बारी है किशनगढ़ बास की। खेरथल जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले खेरथल की अनाज मंडी में चल रहा धरना प्रदर्शन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। जिला मुख्यालय बचाओ खेरथल बचाओ के नारे के साथ 31 अगस्त को एक और बड़ी ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया गया है। ये रैली निकलेगी किशनगढ़ बास से, खेरथल के मुख्य मार्गों से होती हुई पहुंचेगी जिला कलेक्टर कार्यालय। वहां मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। मांग सिर्फ खेरथल तिजारा जिले का नाम यथावत रखने और जिला मुख्यालय खेरथल में बनाए रखने की है। वहीं किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया ने साफ कहा, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। खेरथल को उसका हक दिलाने के लिए मैं विधानसभा के भीतर भी पूरी ताकत से आवाज उठाऊंगा, क्योंकि सवाल जिले का है, अस्तित्व का है और आवाज आम जनता की है। क्या सरकार सुनेगी जनता की आवाज या फिर आंदोलन की लपटें और तेज होंगी? साथियों, जिस तरीके से कल हमारे मुंडावर के विधायक ललित यादव के नेतृत्व में जो जन सैलाब उमड़ा, उसके लिए तो मैं आपके माध्यम से सब साथियों को, जो लोग शामिल हुए उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह का जोश है, सुबह से कोई सैकड़ों टेलीफोन मेरे पास आए, ललित जी के पास बराबर टेलीफोन आ रहे थे, कह रहे थे कि अगर ऐसी बहुत आप लोग जब भी बुलाओगे, इस तरह से अगर हमको आप 100 बार भी बुलाओगे तो 100 बार आने को हम तैयार हैं। इसलिए लोगों में बड़ा गुस्सा, तकलीफ और रोष है। और निश्चित रूप से जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग ओछी हरकत में आए हुए हैं, रामहेत यादव ने जिस तरह से हमारे 2 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर उसमें दम है तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। हम तैयार हैं और लड़ाई लड़ने के लिए। जैसा उसने मुकदमा दर्ज करा के डराने की कोशिश की है, डरेंगे नहीं, उसके सर पे बैठ जाएंगे और उसको घुसने नहीं देंगे इस एरिया में। कल जो रैली निकली उसको देख करके तो हमारा जो क्षेत्र है, खासकर मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में मेरे पास प्रेशर बहुत आ रहे हैं कि साहब आप हमारे को क्यों नहीं ले जा रहे हो। मैंने कहा अभी तो बहुत पड़ा है बाकी, तो इसलिए जो है कि उनकी भावना को रखते हुए ये 31 तारीख को ये आयोजन किया जा रहा है। जनमानस की भावना है। मतलब कितने लोग शामिल होने की संभावना? अब इसमें तो देखो अंदाजा नहीं, पता नहीं कितनी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लोग बाग तो आने के लिए। अब सवाल क्या है कि हमारे थोड़ी सी समस्या क्या आती है। आपको कितनी उम्मीद है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं? अरे साहब 1000, 1500, हजारों की तादाद में होंगे ये तो। कैसे संख्या तय नहीं है? नहीं, संख्या तय को कैसे करें, क्या पता कितनी आ जाए। ये मानो कि कम नहीं आएगी, कल की जो भीड़ आई है उससे तो दुगनी तिगनी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है इसका। पब्लिक को हम तो कह रहे समझाइश करें कि मैं यार ठीक है चलने दो कि नहीं साहब, हमारा भी हम चाहते हैं कि हमको भी जो है एक बार प्रदर्शन का मौका दिया जाए। दिल से तो वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। देखो, वैसे तो आप सब जानते हो कि कितना बड़ा आंदोलन है और पूरे क्षेत्र का मन है। जाति और समाज और पार्टी से ऊपर उठकर लोग यहाँ अपना दिल दिखा रहे हैं। क्योंकि कल जैसा आपने अजीत जी को सुना, ललित जी को सुना, उन्होंने ये कहा कि लोगों ने कहा कि हम सब चलना चाहते हैं और ललित जी को लोग लेकर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्साह है और लोगों के मन में बड़ी तकलीफ है कि इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा आघात हुआ है, तो हमें इस आघात का प्रतिघात करना है, जवाब देना है। और कल जो मैसेज गया ललित जी का, रैली का जो मुंडावर का था, निश्चित रूप से चारों तरफ गया, तो किशनगढ़ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। और अपने खीरे साहब के पास लगातार लोग पहुँचे, संपर्क किया। और आज सुबह खीरे जी ने हम सबको बुलाया कि भाई दुनिया कपड़े फाड़ने के लिए तैयार बैठी है, चलो चलो चलो, अपनी भाषा में जैसा ये बोलते हैं। तो आप देखिए, आने वाली 31 तारीख को किशनगढ़ विधानसभा से भी एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली आ रही है। तो ये नाम तो किशनगढ़ विधानसभा का होगा, लेकिन क्योंकि चारों तरफ लोगों के मन में आग है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और इसके साथ हमने यहाँ बैठकर आज विचार किया कि महिलाएं भी चाहती हैं कि हमारी भी भागीदारी आप सुनिश्चित कराओ, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। तो इस तरह से यहाँ बैठते हैं तो रोज़ तरह तरह की बातें होती है। निश्चित रूप से बहुत शानदार कार्यक्रम है और आप खुद देख रहे हैं, आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, हमसे आप जानते हैं, आप लोगों से मिलते हो, आप खुद देखते हो कि लोग इस बात के लिए मरने मारने तक तैयार हैं। लेकिन क्योंकि हम संघर्षशील लोग हैं, हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई किन से है, लंबा अभियान चलना है, इसलिए हम धैर्य और संयम से काम ले रहे हैं, प्लानिंग से काम ले रहे हैं। लेकिन सरकार हमारे सब्र की परीक्षा ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपना संयम खो बैठें। धन्यवाद। देखिए, हर डे की
कोई न कोई नीति निर्धारित की जा गई है। ऐसा नहीं कि वैसे ही बैठ जाए। और आगे आप देखेंगे जनता इतनी उत्साहित हो रही है और ये कहिए गुस्से में है कि हमें बुलाओ और हम भी इसकी मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, उनको समझाएंगे। अगर जैसे समझ जाए तो, नहीं तो देखी जाएगी जो कुछ होगा। जो ये हालत है, विधानसभा भी चलने वाली है 1 तारीख से विधानसभा वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हम जानते हैं कि सारे काम खोटे हैं और उन खोटों पे विचार होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस मुद्दे को विधानसभा में भी हैं? विधानसभा में भी उठाओगे? विधानसभा में तो 4 तारीख को लगा दिया।